हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में 80 तक कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3√2 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 गुने भुजा की लंबाई है 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 गुने 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 9/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण D1 और D2 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 4 गुने भुजा की लंबाई, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भुजा की लंबाई a है, तो 4 गुने a हो गया। अब देखो हमें भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है, विकर्ण की लंबाई D1 D2 दी हुई है, तो हम लोग भुजा की लंबाई पहले निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला होता है कि भुजा का स्क्वायर बराबर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा a बराबर √D1 का स्क्वायर/4 प्लस D2 का स्क्वायर/4, तो ये हो जाएगा √1/4 गुने D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो ये हो गया भुजा की लंबाई। अब भुजा की लंबाई हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4 गुने 1/2 गुने √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा, तो 2 गुने √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो गया समचतुर्भुज के परिमाप। तो इसको आप लोग रिजल्ट के रूप में भी याद रखना कि समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। और एक फार्मूला ये भी याद रखना है भुजा निकालने वाला, कि विकर्ण दिया हो तो भुजा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलो यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², और यह दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब हो गया 4 गुने 22/7 पाई का मान, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 गुने ये 22/7 इधर आ जाएगा, तो 7/22 हो जाएगा, गुने 4 उधर अंश में, तो नीचे आ जाएगा हर में, तो ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7×7=49/4, तो ये आर हो जाएगा √49/4 बराबर हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे उसका त्रिज्या हो गया 7/2। तो व्यास क्या होगा, तो व्यास जो है वो त्रिज्या की दोगुना होता है, 2r होता है, तो 2 गुने 7/2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो 7 सेंटीमीटर मेरा व्यास हो गया। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, 84 कहता है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि यदि उसकी त्रिज्या r/4 है और तिर्यक ऊंचाई 4l है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुने आर गुने एल, प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधार इसका वृत्त होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका मान रख देते हैं पाई गुने आर का मान है, मतलब त्रिज्या का मान है आर बटा 4 और तिर्यक ऊंचाई का मान है 4l, प्लस पाई गुने आर का मान है आर बटा 4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 4 से 4 कट गया तो ये बचेगा पाई आर एल, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर बटा 16। यहाँ पे पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा एल प्लस आर बटा 16 मेरा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी मेरा सही है, ठीक है। चलो, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा ए मान लेते हैं तो 6a स्क्वायर हो गया, यह दिया हुआ है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर बराबर 486 बटा 6, तो ये कट जाएगा तो 81 टाइम्स कटेगा, तो a स्क्वायर 81 है तो a बराबर √81, तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया 9। तो भुजा की लंबाई a हो गया, तो आयतन क्या होगा, तो आयतन जो होता है घन का वो होता है भुजा का q। तो भुजा में 9 है तो 9 का q, तो 9 का q कितना होता है 729 सेंटीमीटर क्यू हो जाए। तो ये मेरा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठों के अनुपात, वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उसकी ऊंचाई केवल बराबर है तो त्रिज्या बराबर नहीं है, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई r1 इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या अलग है और ऊंचाई सेम है, तो ऊंचाई मान लेते हैं h है और त्रिज्या r1 और r2 है। तो पहले बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू एच हो जाएगा, दूसरे बेलन का भी क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r2 मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, और ऊंचाई दोनों का सेम है। यह किसके बराबर दिया हुआ है, तो 5/3 के बराबर दिया हुआ है। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो r1 बटा r2 बराबर हो जाएगा 5/3। इसका मतलब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो गया 5:3। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन क्या होता है फर्स्ट बेलन का क्या होगा पाई r1 स्क्वायर h बटा दूसरे बेलन का आयतन होगा पाई r2 का स्क्वायर गुने h। तो h से h कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचेगा r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं r1 बटा r2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 25/9। तो ये ऑप्शन हो गया, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 25:9, तो 25:9 ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, यदि एक बेलन और शंकु के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो एक बेलन और शंकु का व्यास बराबर है तो इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या दोनों की क्या है r है और ऊंचाई जो है मान लेते हैं h है, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर जिससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/1। इसका मतलब 3:1 मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं 28। r त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर r1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है तो r अनुपात r1 क्या होगा।
तो एक बड़ा गोलाकार गेंद है जिसे हम लोग पिघलाकर छोटे छोटे 27 गेंद बना रहे हैं। तो जो जितना आयतन बड़े गोले का होगा उतना ही आयतन 27 गेंद जो बनाए हैं उसके योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि r त्रिज्या वाली गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा 27 गुने r1 त्रिज्या वाली गेंद का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो r त्रिज्या वाले गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, यह हो जाएगा 27 गुने r1 त्रिज्या वाले गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, तब 4/3 पाई r1 क्यू, क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू होता है। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई दोनों में है, सेम है, तो कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा r क्यू, ठीक है, बराबर 27 r1 का क्यू। तो ये आ जाएगा r क्यू बटा r1 का क्यू बराबर 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा r बटा r1 का क्यू बराबर 27। तो ये मेरा हो गया r बटा r1 बराबर 27 का क्यूबिक रूट। तो 27 का क्यूबिक रूट क्या होता है, 3। तो ये हो जाएगा r/r1 बराबर 3:1 मेरा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक, चलो, तो 89 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 289/121 दिया हुआ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जब भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो 289 अनुपात √121 अनुपात, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17, और 121 का क्या होता है, 11 होता है। तो यही मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आता कहाँ से है, तो मान लो ये दो त्रिभुज हैं ए बी और सी, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाता है ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये और ये, इस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं जिसमें कोण बी 47 डिग्री है, कोण एफ 53 डिग्री है, तो कोण डी का मान दिया हुआ। तो देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया हुआ त्रिभुज डी ई एफ, तो इसमें संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण ए जो होगा डी के बराबर होगा, तो कोण ए बराबर कोण डी। उसी प्रकार कोण बी बराबर ई होगा, तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, और कोण सी हो जाएगा एफ के, तो कोण सी बराबर कोण एफ। तो यहाँ पे हमें बी का मान दिया हुआ है 47 डिग्री और एफ का मान दिया हुआ है 53 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है डी का। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री प्लस 47 डिग्री। तो ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये हो गया 80 डिग्री मेरा राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, और समरूप त्रिभुजों के जो भुजाएं होती हैं वो भी अनुपातिक होती है। कोण तो बराबर होते ही हैं संगत कोण, और इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे
ए बी बटा डी ई हो जाएगा बराबर बी सी बटा ई एफ हो जाएगा बराबर ए सी बटा डी एफ हो जाएगा। ये भी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। नंबर 91 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के और AD बटा DB दिया हुआ 1:5/3 और AE का मान 1 सेंटीमीटर है तो EC का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हम एक त्रिभुज ABC ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें यह A है, B है और C है और DE जो है BC के समानांतर है। तो BC की समानांतर एक भुजा हम लोग खींच रहे हैं, रेखा DE, ठीक है, और ये DE दिया हुआ है, DE समानांतर है BC के, ठीक, और AD बटा DB दिया हुआ है। तो AD का मान 1.5 मान लेते हैं और DB का मान 3 दिया हुआ है। AE का मान 1 है तो EC का मान निकालना है, तो EC का मान लिए x, ठीक है। तो ये जब भी इस तरह का हो कि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची हो और वह दो अन्य त्रिभुज को अलग अलग पॉइंट पे विभाजित कर रहा है, तो वो दोनों भुजाएं जो है वो सेम अनुपात में विभाजित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय या, ठीक है, थेल्स प्रमेय बोलते हैं इसको। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये समांतर भुजाएं अन्य AB और AC को समान अनुपात में काटेगा। तो इसका मतलब हो गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो AD बटा DB का मान दिया हुआ 1.5/3 बराबर AE का मान 1 बटा EC का मान x, ठीक है। तो देखो ये 1.5 है, 3 है, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। या ऐसे भी देख लो कि जो 1.5 है और ये 3 है, तो 3 1.5 का दोगुना है, तो EC भी क्या होगा, 1 का क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो x का मान 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो 92 कहता है कि ABC में AB 6 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर और AC 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोण A का मान। तो ये मान लो कोई एक त्रिभुज है ABC, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर का BC और AC का मान है 6√3 सेंटीमीटर और AB का मान है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको जांचते हैं ये कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम सभी का योग निकालते हैं। तो बड़ी भुजा का योग निकालें, BC स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 144। उसी प्रकार AB का स्क्वायर निकालोगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, और AC का स्क्वायर निकालोगे तो 6√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 108। तो देखो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को जोड़ के देखो तो कितना होता है, 36 + 108, तो ये हो जाएगा 144, जो कि BC स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया। तो यह एक समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है और सबसे लंबी भुजा के सामने वाले कोण 90 डिग्री हो जाते हैं। तो सबसे लंबी भुजा BC है, तो इसके सामने वाली भुजा A है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन A सही होगा, ठीक। ABC में AD BAC का समद्विभाजक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC और AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है। तो कोण BAC ये है, इसका एक समद्विभाजक है AD, ठीक है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो AB बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BD बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और CD बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमें AC का मान निकालना है, तो मान लेते हैं x है। तो देखो ये कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई कोण समद्विभाजक है तो वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में काटेगी जिस अनुपात में उस कोण बनाने वाली भुजा होगी। मतलब क्या हो जाएगा कि AB बटा AC हो जाएगा BD बटा CD। ये आपको याद रखना है, ये कोण समद्विभाजक कंसेप्ट पे आता है। तो ये याद रखना है कि AB बटा AC बराबर हो जाएगा BD बटा CD, ठीक है।
तो कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, ये हो गया कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, और जो कोण समद्विभाजक है वह जिस भुजा पे मिलती है उसके अनुपात के बराबर हो जाती है। तो इसमें सबका मान हम लोग पुट करेंगे। तो ए बी का मान है 8 और ए सी का मान है x, बी डी का मान है 6 और सी डी का मान है 3। ठीक है, तो ये देखो ये 2 टाइम्स कट गया, तो x बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण ए ई के बराबर है, बी एफ के बराबर है, मतलब ए ई के बराबर है, ठीक है, और बी जो है एफ के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब सी जो है डी के बराबर कौन होगा, तो ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हो गए। तो समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, तो ये समरूप होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया त्रिभुज ए बी सी वो समरूप हो गए त्रिभुज किसके, ए किसके बराबर है, तो ए बराबर है ई के। तो त्रिभुज ई और बी के संगत क्या है, तो बी के संगत एफ है, तो ई एफ, और सी के संगत डी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो हमें यहाँ संगत ही लेना है। ए के संगत ई है तो ई लेंगे, बी के संगत एफ है तो बी एफ लेंगे, सी के संगत डी है तो डी लेंगे। अब यहाँ पे जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होते हैं। तो बी सी का संगत हो जाएगा ई एफ, तो ये हो जाएगा ए बी बटा ई एफ। उसी प्रकार ये बी सी और एफ डी या डी एफ जो होगा वो संगत हो जाएगा, तो बी सी बराबर डी एफ। उसी प्रकार ये ए सी जो होगा वो संगत हो जाएगा डी ई के, तो ए सी संगत हो जाएगा डी ई। तो ये मेरा समानुपातिक भुजाएं हो गए। तो अब इसमें देख लो जो मैच नहीं कर रहा वो मेरा गलत है। तो देखो पहला ऑप्शन ए बी बटा डी, तो ए बी बटा ई एफ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में ए बी बटा डी, तो यही हमको गलत लग रहा है। अब देखो दूसरा में देखो बी सी बटा डी एफ और ए सी बटा डी, ये सही स्टेटमेंट है। बी सी बटा डी एफ और ए बी बटा ई एफ तीसरा भी सही है, और ए बी बटा ई एफ और ए सी बटा डी ये भी सही दिया हुआ है। इसका मतलब ये गलत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श है पी और पी बी इस प्रकार है कि ए पी बराबर 100 डिग्री। ये एक वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, और ये एक पी बिंदु है जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हुई हैं। ये केंद्र है वृत्त का। तो यहाँ पे ए पी बी 100 डिग्री है, तो ओ ए बी, ये ओ ए बी का मान क्या होगा, ठीक है, इस कोण का मान निकालना है। तो आप हमेशा याद रखना, चाहे ये कोण पूछे या ये कोण पूछे, ठीक है, दोनों कोणों का मान जो होता है, तो कोण ए पी बी बराबर होता है 2 गुने कोण ओ ए बी या 2 गुने कोण ओ बी ए, ठीक है, दोनों कोण बराबर होती है। तो देखो ए पी बी का मान कितना दिया हुआ है 100 डिग्री बराबर 2 गुने कोण ओ ए बी, तो ये हो जाएगा कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री बटा 2, मतलब 50 डिग्री मेरा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इसको डिटेल में बना सकते हैं, लेकिन आप याद रखोगे कि ये जो कोण होता है इस कोण का दुगुना होता है। तो ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, अगर ये 40 होता तो 80 होता। बस आपको ये ध्यान में रखना है, वैसे भी बना लोगे उसको। बनाने का क्या तरीका है कि ओ ए जो होगा पी ए पर लंब होगा तो ये 90 डिग्री होगा, ओ बी जो होगा पी बी पर लंब होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये चतुर्भुज ओ ए पी बी में देखोगे तो यहाँ पर कोण ए बराबर है 90 डिग्री, ये कोण बी भी 90 डिग्री के बराबर है, और कोण पी बराबर 100 डिग्री है। चाहिए तो कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 100 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री, तो ये घट के कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण हो गया मेरा 80 डिग्री। अब देखो त्रिभुज ए ओ बी में
ओ ए बराबर ओ बी है, तो दो, क्योंकि ये तिरछाएँ हैं तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ बी ए। तो इसका मान लेते हैं x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि 80 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री बटा 2, मतलब 50 डिग्री। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो लॉन्ग में, और शॉर्ट में इसको याद रखोगे फार्मूला तब पर भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलो 96 में बी ओ सी वृत्त का व्यास है और ए बी बराबर ए सी है, तो ए सी बी का मान निकालना है। ए सी बी मतलब इस कोण का मान निकालना है। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है बी सी, ये ओ वृत्त का केंद्र है। तो व्यास के द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वृत्त पर अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा याद रखना है। और ये ए बी बराबर ए सी है, दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी। त्रिभुज ए बी सी की कहानी है। तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बी के सामने वाले कोण कौन है, कोण सी है, और ए सी के सामने वाले कोण बी है। तो इसको मान लेते हैं x, तो ये भी x और ये भी x। तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटा 2, मतलब 45 डिग्री इसका मान होगा, ऑप्शन ए। ठीक, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दोनों 90 डिग्री पर झुके हुए हैं। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये ओ हो गया। तो प्रत्येक स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करें। ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये ए और ये बी। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर ही होती है। तो देखो अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच ये जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनता है। ठीक, ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और ये जो लाइन है केंद्र से इस P बिंदु को मिलाए हैं, तो यह जो लाइन है वो कोण ए पी बी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोण 30 डिग्री हो गया, और ये भी कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। याद रखना है कि ये दोनों त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी दोनों होते हैं सर्वांगसम। ठीक, तो सर्वांगसम होते हैं, तो ये 30 डिग्री का हो गया। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है, अब हमें भुजा निकालना है ए पी की लंबाई। तो ए पी की लंबाई निकालना, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, या त्रिभुज ओ बी पी में, दोनों में सेम बात है। तो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो इसी त्रिभुज में देखते हैं ओ बी पी में ये 30 डिग्री है। इसको अलग से बना लेते हैं। देखो ये P है, ये B है, ये O है, ये 90 डिग्री का है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है OP की लंबाई, सॉरी PB की लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब है OB और आधार है PB, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, और OB का मान है 5 और PB का मान निकालना है। तो PB बराबर हो जाएगा 5√3, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर। एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण क्या होते हैं, तो वो हमेशा बराबर होते हैं। देख लो इसको, ये केंद्र ओ है, तो एक ही वृत्त पर दो कोण बनाते हैं। वृत्त के एक ही खंड पे
दो कोण बनाए, तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अगर इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा, तो हमेशा बराबर होता है। एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज पी क्यू आर है, यदि ये इसकी लंबाई दी हुई है तो पी एस की लंबाई। तो देखो एक वृत्त है और इसके परिघ मतलब चारों तरफ से एक, बाहरी तरफ से एक ये बनाया गया है। मान लो ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है, तो पी क्यू आर एस ये वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर एस की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी एस की लंबाई पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई चतुर्भुज वृत्त के परिगत हो तो उस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू प्लस एस आर बराबर हो जाएगा पी एस प्लस क्यू आर के। मतलब जो सामने वाली भुजाओं का योग हमेशा बराबर होता है। तो पी क्यू प्लस एस आर, तो पी क्यू प्लस एस आर दोनों का योग बराबर होगा क्यू आर और पी एस के बराबर होगा। सबका मान पुट कर दो। पी क्यू का मान कितना है 6, एस आर का मान 4 और पी एस का मान हमें निकालना है और क्यू आर का मान 7 दिया हुआ है। तो 10 बराबर पी एस प्लस 7, तो पी एस का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस 7, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम घनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो बाहरी रूप से दोनों वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो उस पे कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं खींची जा सकती है। तो देखो यहाँ पे कितनी खींची जा सकती है, तो ये एक हमने वृत्त बना। देखो बाहरी रूप से एक और वृत्त है जो इस दूसरे टच कर रहा है, तो देखो कितनी हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। तो एक तो ये खींचा जा सकता है, दूसरा खींचा जा सकता है ये, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहा है, और एक और खींचा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग 3 स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इसके अलावा एक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा डी राइट आंसर होगा। तो ये मेरा जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर थे मैथ का, उसके सभी 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे और जहाँ डाउट होगा वो आप कमेंट करेंगे, फिर से मैं उस कंसेप्ट को दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा।